आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। ईपीएस न्यूज़ अब हर महीने मिलेगी 7,000 से ज्यादा पेंशन, कर्मचारियों की चमकी किस्मत। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो ईपीएफओ की ईपीएस योजना आपके लिए है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये और न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति महीना है। क्या आपको पता है कि ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हर महीने पेंशन का लाभ मिल सकता है? यदि आप किसी प्राइवेट संस्था में नौकरी करते हैं और आपका पीएफ प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने पीएफ कर्मचारियों के लिए एक विशेष योजना ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम चलाई है, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है। ईपीएस योजना आपके बुढ़ापे का सहारा। ईपीएस योजना के तहत आपके बुढ़ापे के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगी, जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकेंगे और किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको मौजूदा नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे सभी कंफ्यूजन समाप्त हो जाएंगे। ईपीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। यदि आप पीएफ कर्मचारी हैं और ईपीएस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें जाननी होंगी। मिनिमम वेतन। ईपीएस के लिए आपका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। सेवा की अवधि। अधिकतम पेंशन के लिए 35 साल की सेवा आवश्यक है। पेंशन की पात्रता। 58 वर्ष की उम्र के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। न्यूनतम सेवा। पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित नौकरी आवश्यक है। पेंशन की उम्र। आप 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले पेंशन लेने पर पेंशन की राशि घट जाती है। फॉर्म 10D। पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D भरना आवश्यक है। परिवार को पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला। आपकी पेंशन कितनी होगी, यह जानने के लिए एक सरल फॉर्मूला है। औसत सैलरी पेंशनेबल सेवा 70। यहाँ औसत सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी और डीए डियरनेस अलाउंस से है, जो पिछले 12 महीनों की सैलरी के आधार पर निकाली जाती है। अधिकतम पेंशनेबल सेवा 35 साल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी औसत मासिक सैलरी 15,000 रुपये है और आपने 35 साल की सेवा की है, तो आपकी पेंशन होगी 1150003570 प्रति महीना। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीना। ईपीएफओ की ईपीएस योजना पीएफ कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक नियमों और शर्तों की जानकारी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि आप समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। इससे आप अपनी पेंशन की राशि को सही से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की योजना बना सकते हैं। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी।
मोदी सरकार कर सकती है मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी, हो सकते हैं ये जरूरी बदलाव। मोदी सरकार ने ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की तैयारी की है। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति और ईपीएफओ सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। मोदी सरकार ने भारतीय पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की तैयारी की है, जिसमें खास तौर पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी की अनुमति देना शामिल है। सरकारी योजना के अनुसार ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन में 9 गुना वृद्धि की जा सकती है, जिससे यह 1,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। इस परिवर्तन का प्रस्ताव संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित है। रिटायरमेंट में आंशिक निकासी। इसके अलावा मोदी सरकार ने रिटायरमेंट के समय आंशिक निकासी को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में भी कदम उठाया है, जिससे कर्मचारी अपनी वित्तीय योजना को बेहतर तरीके से संभाल सकें। इससे उन्हें रिटायरमेंट के समय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धनराशि का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी। ये सुधार ईपीएफओ सिस्टम को अधिक उपयोगकर्तानुकूल और कुशल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे यह योजना व्यापक आबादी के लिए आकर्षक और सुलभ बन सके। इन बदलावों से न केवल मौजूदा पेंशन भोगियों को लाभ होगा, बल्कि नई पीढ़ी के कर्मचारियों को भी इस योजना की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार। ये बदलाव मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा इन बदलावों को लागू करने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया गया है, जिससे संगठन अधिक कुशलता से कार्य कर सके और ग्राहकों की परेशानियों का त्वरित समाधान किया जा सके। ये प्रस्तावित बदलाव मोदी सरकार की ओर से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय कर्मचारियों को उनके वृद्धावस्था के दौरान बेहतर वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।